स्वागत है अपने चैनल @ ऑनलाइन तैयारी पे। आज हम कुछ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर चलेंगे और हम अब चूँकि बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम हो गया है, अब हम यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, यूपी एसआई और लेखपाल के वीडियो के साथ, उसके सिलेबस के साथ हम पढ़ाई करेंगे और उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। इसके अलावा रेगुलर क्लास भी आपको मिलना स्टार्ट होगी। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं मैथ के। तो पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से ₹5000 की राशि 3 वर्षों में 6500 हो जाएगी। ठीक, यह क्वेश्चन है। पूछ क्या रहा है इसमें? केवल रेट पूछ रहा है। रेट आपसे पूछा है कि क्या रेट होगा जिससे ये ₹5000 की राशि 3 वर्षों में 6500 हो जाएगी। तो सबसे पहले एसआई का फार्मूला जो होता है ब्याज का, साधारण ब्याज, वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, यानी कि एसआई बराबर P × R × T/100। तो ये क्वेश्चन इतना इजी है कि इसको कक्षा 2-3 के लड़के भी लगा ले जाएंगे। ठीक, लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास चूँकि कंपटीशन निकालना और सेकंड में क्वेश्चन लगाना रहता है, तो यहाँ पे इसकी सीधा ट्रिक है। रेट बराबर एसआई गुणे 100 बटे मूलधन गुणे टी। ठीक, इस ट्रिक से आप मतलब इस फार्मूला से लगाएंगे तो लग जाए। तो एसआई कैसे निकलेगा? एसआई जो निकलेगा वो है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि अमाउंट तुम्हारा मिश्र धन कितना हो गया? 6500 और प्रिंसिपल कितना था? मूलधन कितना था? 5000। तो यहाँ पे कितना हुआ? ये 1500। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1500 गुणे 100 बटे 5000 गुणे 3। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 कने 5, 5 दूनी 10, 3 कने 3, 3 × 5 = 15 और 5 दूनी 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? 10%। ठीक, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। करना क्या था? एसआई का फार्मूला, उसमें से रेट निकालना था। तो एसआई गुणे 100 बटे P × T, एसआई बराबर A - P, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दिया, 6500 में 5000 1500, और उसके बाद हमने फार्मूला लगा दिया। ठीक, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक जल भंडार 20 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है। किलो लीटर में इसकी क्षमता बताइए। ठीक, किलो लीटर में क्षमता पूछ रहा, इसका मतलब है कि
ये जो पूछ रहा है इसका आयतन क्या होगा। ठीक, तो चूँकि जल भंडार कैसा है 20 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा, यानी कि ये आपका हो जाएगा, ये घनाभ के आयतन का बनेगा। ठीक, घनाभ। और घनाभ में पूछ रहा है कि कितने लीटर, मतलब कितना पानी इसमें आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ ऐसे बनेगी जाके। यानी कि पूछ रहा है क्या, घनाभ का आयतन। ठीक, घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, तो लंबाई है तुम्हारा 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और गहराई या ऊंचाई कितना है 4 मीटर। तो ये आपका हो गया 15, 20 चौका 80, 15 अट्ठे 120, यानी कि ये आपका आएगा 1200 मीटर क्यूब। ठीक, अब देखो ये किलो लीटर में पूछ रहा है, तो एक, यहाँ देखो चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर के। ठीक, तो इसलिए 1200 मीटर क्यूब किसका होगा, 1 गुणे 1200, यानी कि 1200 किलो लीटर। इसका ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही वहाँ पे थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि वहाँ प्रेशर रहता है एग्जाम में और हम लोग लगा नहीं पाते कि ये किलोमीटर में पूछ रहा है, मीटर क्यूब में आया है तो कैसे होगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समबाहुभुज का वाय कोण 24 डिग्री है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। ठीक, ये क्वेश्चन 1 नंबर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, वैसे तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इसमें एक फार्मूला है, आपको अगर फार्मूला आता है तो एक क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। ठीक, तो इसका जो फार्मूला होता है यह होता है भुजाओं की संख्या बराबर (360 डिग्री बटे वाह्य कोण। ठीक, यानी कि n बराबर 360 बटे थीटा, तो n बराबर 360, थीटा का मान कितना 24 डिग्री। तो 24 को काटेंगे तो 12 3 36, 12 दूना 24, 2 1 2, 15 दूना 30, यानी कि भुजाओं की संख्या क्या आ गई 15। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक 111, 113, 117, 125, 141, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, बस ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ से देखो 11 + 2 हो रहा है, +4 हो रहा है, +8 हो रहा है, +16 हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे +32 होगा। तो 141 + 32 कितना हो जाएगा 173। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था।
अगला क्वेश्चन, यदि एक माँ की वर्तमान आयु 3 गुना उसकी पुत्री की वर्तमान आयु के 9 गुने से 24 वर्ष अधिक है और पुत्री की वर्तमान आयु का 4 गुना माँ की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, तो माँ और पुत्री की आयु के बीच का अंतर क्या है। तो ऐसे सवाल को जो है हमको बहुत बारीकी से पढ़ना होता है। ठीक, उसके बाद इसमें ये पता लगाना कि क्या इसमें पूछ रहा है और क्या ये कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले लाइन में बता रहा है कि यदि एक माँ की वर्तमान आयु का 3 गुना, यानी कि हम अगर इसको सॉल्यूशन पे चलें तो सबसे पहले हमको यह है कि मदर की आयु यानी कि माँ की आयु को मानना पड़ेगा x और पुत्री की आयु को मानना पड़ेगा y। अब ये जो कह रहा है कि माँ की वर्तमान आयु का 3 गुना उसकी पुत्री की वर्तमान आयु के 9 गुने से 24 वर्ष अधिक है, यानी कि माँ की आयु का 3 गुना 3x उसकी पुत्री की आयु का 9 गुना से 24 वर्ष अधिक है, यानी कि 9y + 24। ये आपका हो गया मान लो पहला इक्वेशन। ठीक, अब दूसरा क्या कह रहा, और पुत्री की वर्तमान आयु का 4 गुना माँ की वर्तमान आयु से 2 वर्ष कम है, तो पुत्री की वर्तमान आयु का 4 गुना कि 4y बराबर माँ की आयु से 2 वर्ष कम। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक, तो इसको हम ऐसे करें, देखिए इसको कर दें 3x - 9y = 24 के, इसको कर दें -x क्योंकि ये आएगा तो उधर +4y = -2 के। ये हो गया पहला इक्वेशन था दूसरा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करें तो अगर हम इसको गुणा कर दें किससे 3 से, तो ऊपर को कर दें 1 से, तो क्या आएगा 3x - 9y = 24 -3x + 12y -3 = 6। अब इसको जोड़ दें, तो जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस ये कट जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 3y, और ये 24 में से 6 जाएगा तो 24 में से 6 गया, बचेगा क्या 18, तो y बराबर 18/3, 3 × 18, यानी कि जो पुत्री की वर्तमान आयु आ गई वो कितनी है 6 वर्ष। ठीक, माँ की आयु निकालने के लिए किसी भी समीकरण में हम y का मान रख दें, तो यहाँ पे मान लो पहले पर रख दे रहे हैं। ठीक, तो पहला इक्वेशन ये था 3x - 9y = 6, 3x - 9y = 24 के, तो 3x - 9 गुणे y की जगह पे 6 = 24, 3x - 9 × 6 = 54 = 24 के, 3x = 24 + 54, तो 3x = 78, x = 78/3, 78/3 का मतलब 26, यानी कि माँ की आयु यानी कि x क्या है 26 वर्ष, और y कितनी है 6 वर्ष, तो अंतर कितना होगा 26 - 6 = 20, यानी कि 20 वर्ष का अंतर। ठीक, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन टफ रहते हैं और वहाँ पे एग्जाम में थोड़ा देख के लगाना रहता है कि क्या पूछना चाह रहा, ठीक क्या पूछना चाह रहा है, कैसे उसको पढ़ने के बाद ही हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं।
ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें एंगल A है 47 डिग्री, एंगल B है 66 डिग्री, एंगल C है 133 डिग्री और एंगल D है 114 डिग्री। तो पूछ रहा ABCD किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये है बना दिया हम चतुर्भुज, ठीक। एंगल A मान लेते हैं, यहाँ एंगल B मान लेते हैं, यहाँ एंगल C मान लेते हैं, यहाँ एंगल D मान लेते हैं। तो यहाँ एंगल A का मान कितना था, यहाँ पे एंगल A का मान था 47 डिग्री, यानी कि 47 हो गया। ये B का मान था 66 डिग्री, C का मान था 133 डिग्री और D का मान था 114 डिग्री, ठीक। तो अगर ये सम्मुख कोण, ठीक, सम्मुख कोण के मान का जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आता है तो कोण क्या होते हैं, सम्मुख क्या होता है, चक्रीय। से कोण A बराबर कोण C बराबर कितना होगा 47 प्लस 133, तो कितना आया 180 डिग्री। एंगल B प्लस एंगल D बराबर 66 डिग्री प्लस 114 डिग्री, तो कितना है 180 डिग्री। यानी कि अगर आमने सामने कोण का योग 180 डिग्री आ रहा है तो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। तो अगला क्वेश्चन, एक बेड ग्राइंडर का अंकित मूल्य 6500 रुपये से 5% 4% के दो क्रमिक छूटों पर बेचा गया, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसके लगाने के कई तरीके हैं, आप चाहें तो जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। पहला तरीका है कि एक फार्मूला x माइनस एक्स माइनस वाई इंटू बाई 100। माइनस क्यों किया गया, क्योंकि ये पर छूट हो रही है। तो यहाँ पे -5 -4 गुणे -4 बटे 100, तो -5 -4 मतलब -9, यहाँ पे माइनस हो गया प्लस 5 20 बटे 100, 20 20 पंचे 100, यानी कि -9 और 20 1/5 अगर इसको जोड़ें करें तो ये आएगा 0.20। तो ये अगर यहाँ पे घटाएंगे तो ये आएगा 8.80 माइनस में, यानी कि जो 6500 है इसका हम डायरेक्ट 8.80% निकाल लें, ठीक। तो यहाँ से तो 2 0 से 2 0 कैंसिल,
और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होंगे, 10 बचा। यहाँ 65/88/10, यानी कि 13×5 = 65, 5×2 = 10, 10×2 = 44, 2×88। तो यह आ गया 13×44। 13×44 13×4 = 52, 13×4 = 52, 5 = 57, 572। अब 6500 में से 572 घटा दो। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचे 5, तो 5928। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक, बहुत ही आसान सवाल है ये। तो आज के लिए इतना ही, 6-7 सवाल हमने लगाए। आप लोग भी सॉल्व करिए, फिर लगातार रेगुलर क्लास अब शुरू करेंगे। लेखपाल, यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस, आज के लिए अच्छी क्लासें मिलेंगी आपको। धन्यवाद। गुड नाइट।